गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन ने किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले बलों के बारे में बताया। ठीक है, तो न्यूटन ने बताया कि अगर कोई भी दो पिंड है ब्रह्मांड में तो उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है। वो आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन ने ठीक है गति के भी नियम दिए थे, जिसको हम गति के 3 नियम देते हैं। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम F बराबर ma। तृतीय नियम क्या होता था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और उसी के बाद न्यूटन ने एक और नियम दिया बल से संबंधित, जिसको कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन एक बार अपने बाग में लेटे हुए थे तो उन्होंने देखा कि सेब जो है वो नीचे की ओर गिर रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि हर कोई भी पिंड है अगर उसको ऊपर की ओर फेंके तो कुछ देर तक जाता है, फिर वापस वो पृथ्वी की और चला जाता है। इससे उन्होंने धीरे धीरे प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है और इसी बल को उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी से रिलेटेड गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड ही एक नियम दिया जिसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि मान लिया कि दो पिंड है कोई, ठीक है, m1 और m2, और इनके बीच की दूरी जो है वो r ले लिया। ठीक है, उन्होंने बताया था जो इन पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो इन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। ठीक है, और साथ ही साथ ये बताया कि ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा और अगर उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर ले समीकरण 1 व 2 को दिया जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यानी F जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो इसकी जगह पे एक नियतांक आएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस g को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये g जो है ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये g क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, इस कैपिटल G का जो मान होता है वो होता है G इज इक्वल टू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये आता कैसे है? F इज इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम G लिख लेंगे। G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F into r स्क्वायर अपॉन m1 into m2। ठीक है, अब हमने इसका मात्रक इसी फॉर्मूले से निकाला है। यहाँ पे बल का गुणा है तो मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक, और ये दूरी के वर्ग है गुणे मीटर का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम गुणे किलोग्राम। इसी से हमने कैपिटल G का मात्रक निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल G का मान क्या हो गया? 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है,
तो ये है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो F is proportional to m1 m2 and F is also inversely proportional to 1 upon r square. From equation 1 and 2 both equation को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा F is proportional to m1 m2 upon r square। और जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान रखता है तो उसकी जगह पे नियतांक आता है तो हो जाता है F is equal to G m1 m2 upon r square। जहाँ पे ये जो नियतांक है इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको हम कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान क्या होता है 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हमने इस सूत्र की सहायता से कैपिटल जी का मात्रक निकाला, तो कैपिटल जी का मात्रक क्या आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। ठीक है, पृथ्वी से अगर हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके तो कुछ दूर जाकर वो फिर नीचे आने लगती है, यानी पृथ्वी उस चीज को अपने केंद्र की ओर खींचती है, यानी इसमें क्या लगता है एक आकर्षण बल। तो पृथ्वी जिस किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है उसी को हम कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। फिर एक टॉपिक आता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, अब हम देखते हैं क्या है कि अगर हम किसी इस पेन को ऐसे पकड़ लें और इसको हम छोड़ दें तो क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे की ओर तेजी से गिरता है और जैसे जैसे ये नीचे की ओर गिरता है वैसे वैसे इसके वेग में वृद्धि होती है, पर सेकंड इसके वेग में वृद्धि होती है, लगातार इसके वेग में वृद्धि होती चली जाती है। इसके कारण से एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है और उस त्वरण को हम क्या कहते हैं पिंड का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब मुख्य रूप से अगर कोई पिंड अगर नीचे की ओर गिराया जाए तो इसके एक सेकंड में प्रत्येक सेकंड में उसके वेग में वृद्धि होती है, जिसके कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है और इस त्वरण को हम क्या कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ठीक है, अब हम इस स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक संबंध होता है और अब हम उनके बीच में संबंध का निरूपण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। मान लिया कि ये पृथ्वी है, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है m है। ठीक है, और मान लिया स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड यहाँ पर स्थित है, तो इन दोनों के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो उसको हम निकालेंगे F = G m1 m2 upon r² से। तो F = G m1 की जगह m m2 की जगह m upon r²। तो ये हो गया F = G m upon r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा F × r²। इसको नहीं करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमने लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लिया। अब हमको मालूम है कि पृथ्वी, ठीक है, किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है तो उस पर एक बल लगता है, वो बल उस पिंड के भार के बराबर होता है। तो अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी के तल पर स्थित है तो उसका भार क्या होता है W = mg। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बल है वो पिंड के भार के बराबर हो जाएगा F = mg। और ये पिंड का जो भार है जो उस पर भी गुरुत्वीय बल लग रहा है वो इस बल के बराबर होता है। ये हो जाएगा G m upon r² = mg। ऐसे mm कट जाएगा तो ये हो जाएगा स्मॉल g = G m upon r², जहाँ पे r क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है। स्मॉल r =
पृथ्वी की त्रिज्या। अब पृथ्वी की त्रिज्या को हम RE से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं G इज इक्वल टू GME अपॉन RE का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध बताता है। क्या है? स्मॉल g इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर, जहां ME पृथ्वी का द्रव्यमान है और RE पृथ्वी की त्रिज्या है।